हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट पी ब्लॉक में हमारा अमोनिया गैस चल रहा है। अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में लगभग हर साल पूछा जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि जो कि एक औद्योगिक विधि है। तो यहाँ पर आप डालोगे अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? हैबर विधि। हैबर विधि इंग्लिश में लिख लो हैबर्स प्रोसेस। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है। 2021 में इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लो मोस्ट आईएमपी। अब बात आती है कि अमोनिया गैस को हैबर प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार बनाया जाता है। तो स्टूडेंट बनाने की विधि हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आप सभी को। यहाँ डालो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट 3 भाग, चलो 1 भाग ऐसे लिखो, चलो 1 भाग नाइट्रोजन व 3 भाग हाइड्रोजन के मिश्रण को Fe/MO की उपस्थिति में, F यहाँ पर क्या है? आयरन, और MO यहाँ पर क्या है? मोलिब्डेनम। ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक वर्धक होगा, ठीक है। मिश्रण को Fe/MO की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट कि 1 भाग तो आपको नाइट्रोजन लेना है और 3 भाग आपको हाइड्रोजन लेना है, और इनके मिश्रण को Fe और MO की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करानी है। तो स्टूडेंट हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। अब रिएक्शन में आपको सिखाता हूँ कैसे करोगे। 1 भाग नाइट्रोजन, 1 भाग हो गया, 3 भाग हाइड्रोजन प्लस 3H2। तो 1:3 का रेशियो आगे नहीं आ गया। 1 भाग हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है और 3 भाग हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना सकते हैं, और अमोनिया गैस दोबारा से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन में परिवर्तित हो सकती है। ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी? आपकी Fe/MO की। Fe यहाँ पर उत्प्रेरक है और MO यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक होगा। टेम्परेचर आपको 450 डिग्री सेल्सियस रखना है और दाब आपको यहाँ पर 200 वायुमंडल रखना है। ऐसा करने पर स्टूडेंट क्या होगा? अमोनिया गैस प्राप्त होगी और इसके साथ साथ 23.4 किलो कैलोरी एनर्जी भी मुक्त होगी। तो ये हमारे तो यहाँ पर कई निष्कर्ष निकलते हैं। एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, तो ये हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और वैसे इस क्रिया का नाम क्या है स्टूडेंट? रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। हमने नाइट्रोजन का 1 भाग ले रखा है और हाइड्रोजन के 3 भाग ले रखे हैं। इनको आपस में हम Fe और MO की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं। ऐसा करने पर स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त होती है? ये क्या है? हमारी अमोनिया गैस है।
तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो आपको रटना नहीं है स्टूडेंट, केवल समझना है। ये हैबर विधि हो गई। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया गैस को बनाया जाता है। तो इसके बाद मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के थ्रू हम अमोनिया गैस को बनाना सीखेंगे। ओके, और आज ही स्टूडेंट मैं आपको अमोनिया गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया गैस के उपयोग और परीक्षण आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यार आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं आपको बेस्ट तरीके से ही पढ़ाए जाएंगे। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के पूरा हैबर प्रोसेस समझाने वाला हूँ। ओके, तो स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पर हैबर प्रोसेस का पूरा डायग्राम बना दिया है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर 4 बातें याद रखनी स्टूडेंट। यहाँ पर आपको 4 संयंत्र दिखाई दे रहे हैं, मतलब 4 हैं। एक है आपका संचारी पंप, एक है आपका उत्प्रेरक कक्ष, एक है स्टूडेंट आपका संघनित्र, और चौथा है स्टूडेंट आपका पूर्ण संचारी पंप। सबसे पहले बात करते हैं संचारी पंप की। तो मैं इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से ही पूरा का पूरा इस हैबर प्रोसेस समझाने वाला हूँ। संचारी पंप, इसमें जो थ्योरी है स्टूडेंट आपको खुद लिखनी है। दूसरा स्टूडेंट हमारा कौन सा है, उत्प्रेरक कक्ष, और तीसरा स्टूडेंट हमारा क्या है, संघनित्र, और चौथा स्टूडेंट हमारा क्या है, पूर्ण संचारी पंप। तो हम पूरा का पूरा हैबर प्रोसेस इन 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संचारी पंप। तो स्टूडेंट ये जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, ये है हमारा संचारी पंप। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो 1:3 गैसीय मिश्रण है स्टूडेंट, इसको हम संचारी पंप में भेज रहे हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को, संचारी पंप में भेजा जा रहा है। और इस संचारी पंप का काम क्या है स्टूडेंट, कि इस गैसीय मिश्रण को ये क्या करता है स्टूडेंट, उत्प्रेरक कक्ष में। आप सभी को दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से गैसीय मिश्रण जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, उत्प्रेरक कक्ष में। तो इस संचारी पंप का काम है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण आ रहा है उसको उत्प्रेरक कक्ष में। बात करते हैं उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है। तो आप बस इतना सा लिख दोगे, इस पंप में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3 गैसीय मिश्रण प्रवेश कराते हैं। यह पंप इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। यह हो गया हमारा संचारी पंप का काम। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, कैटलिस्ट चैम्बर में क्या होगा स्टूडेंट, देखो इसमें मॉलिब्डेनम युक्त लोहे की जालियां लगी हुई हैं, मॉलिब्डेनम युक्त लोहे की जालियां लगी हुई हैं। और इस कक्ष का स्टूडेंट टेम्परेचर हम 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और इस कक्ष में 200 वायुमंडलीय दाब भी उत्पन्न कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण आ रहा है उसका केवल 5 से 10% भाग, कितना, केवल 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो रहा है। जो हमने गैसीय मिश्रण यहाँ पर भेजा है उसका केवल 5 से 10% भाग जो है स्टूडेंट, वो इस उत्प्रेरक कक्ष में किस में परिवर्तित हो जाएगा, अमोनिया गैस में। अब बात करते हैं कि इस चैम्बर में आप क्या लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे, इस कक्ष में मॉलिब्डेनम युक्त लोहे की जालियां लगी होती हैं। इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है तथा दाब 200 वायुमंडलीय दाब रखते हैं। इतना हो गया। इस कक्ष में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 वायुमंडलीय दाब व Fe और MO की उपस्थिति में 5 से 10% नाइट्रोजन हाइड्रोजन का केवल 5 से 10% जो भाग है वो अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रिएक्शन भी लिख सकते हो, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल चिन्ह लगाओगे, 2NH3 प्लस 23.4 किलो कैलोरी। यहाँ पर लिखोगे आप क्या, Fe/MO और 200 वायुमंडलीय दाब और 450 डिग्री सेल्सियस ताप। तो जो हमने गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भेजा है उसका केवल 5 से 10% भाग जो है स्टूडेंट वो अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। अब बचा हुआ जो गैसीय मिश्रण है उस बचे हुए गैसीय मिश्रण में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। इस बचे हुए गैसीय मिश्रण को स्टूडेंट हम संघनित्र में, कंडेंसर में भेजते हैं। और इस कंडेंसर में होता क्या है, ये लोहे की जालियां लगी हुई हैं जो कि जल में डूबी हुई हैं। तो जब ये गैसीय मिश्रण इन जो नलियां हैं इनसे गुजरेगा तो इस गैसीय मिश्रण में से केवल जो अमोनिया गैस है स्टूडेंट वो ठंडी होकर गैसीय अवस्था में थी, लेकिन ये ठंडी होकर किस में परिवर्तित हो जाएगा स्टूडेंट, द्रव अवस्था में। और इस संघनित्र की तली में हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्यों परिवर्तित नहीं होंगे द्रव में स्टूडेंट, उसका रीजन भी जान लो। देखो अगर मैं ठोस द्रव
गैस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो ये होता है हमारा प्रावस्था परिवर्तन। ठीक है ना, अगर एग्जाम्पल ले सकते हो तो स्टूडेंट हमारा होता है यहाँ पर बर्फ, यहाँ पर बन जाता है जल, और यहाँ पर बनता है जल वाष्प। तो देखो समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास बर्फ है उसको हमने हीट किया, किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल में। जल को गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा? जल वाष्प में। जल वाष्प को या गैस, ये गैस फॉर्म है, ये क्या है? गैस फॉर्म। जब जल वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को और ठंडा किया जाएगा तो स्टूडेंट वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में। तो हम गैस को जल में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? परिवर्तित कर रहे हैं। गैस को जलीय अवस्था में या द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है, यही तो है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो अमोनिया गैस है वो क्या है? हमारी गैस है। अब इस गैस को हमने ठंडा किया और ठंडा होगा स्टूडेंट किस में परिवर्तित हो रही है? द्रव अमोनिया में। तो यहाँ पर हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब ऐसा तो है नहीं, समझना। देखो 5 से 10% भाग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित हुआ है, तो वो तो यहाँ संघनित्र में नीचे बैठ गया। बचा हुआ जो गैसीय मिश्रण है उसको स्टूडेंट हम कहाँ भेज रहे हैं? पूर्ण संचारी पंप में। मतलब जहाँ देखो जितना भी अमोनिया यहाँ पर बना था वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब बचा हुआ गैसीय मिश्रण उसको हम पूर्ण संचारी पंप में भेजेंगे। और इस पंप का काम क्या होता है स्टूडेंट कि जो गैसीय मिश्रण इसमें आ रहा है ये इसको दोबारा से कहाँ भेज देता है? उत्प्रेरक कक्ष में। फिर दोबारा से वही क्रिया होती है, फिर दोबारा से वही क्रिया होगी, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण था वो यहाँ पर पहुंचा और उस गैसीय मिश्रण को इस पूर्ण संचारी पंप ने दोबारा से कहाँ भेज दिया? इस उत्प्रेरक कक्ष में। फिर दोबारा से वही क्रिया होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे और उनको दोबारा से 5 से 10% भाग स्टूडेंट किस में परिवर्तित हो जाएगा? अमोनिया में। फिर वो गैसीय मिश्रण कहाँ पहुंचेगा? हमारा संघनित्र में। संघनित्र जो गैस फॉर्म है अमोनिया की उसको परिवर्तित किस में कर देगा? द्रव फॉर्म में, और हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। फिर दोबारा से गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पहुंचेगा, फिर इसको ये दोबारा से यहाँ पर भेज देगा। तो ये गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस संयंत्र में तब तक घूमता रहेगा जब तक कि यह पूरी तरह से अमोनिया गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता। यही है स्टूडेंट हमारा हैबर्स प्रोसेस, यही हमारी हैबर विधि। तो आप पूरा का पूरा यहाँ पर लिख सकते हो। संघनित्र में आप क्या लिखोगे? इस संघनित्र में लोहे की कुंडलित नलियाँ होती हैं जो कि जल में डूबी रहती हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का गैस मिश्रण इस संघनित्र में प्रवेश करता है और यह संघनित्र केवल अमोनिया गैस को किसमें चेंज कर देगा? द्रव अवस्था में। और इस संघनित्र की तली में हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। बचे हुए गैसीय मिश्रण को पूर्ण संचारी पंप में भेज दिया जाता है। पूर्ण संचारी पंप में आप क्या लिखोगे? संघनित्र से आने वाला गैसीय मिश्रण को यह पंप दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। और ये प्रोसेस स्टूडेंट होता रहेगा कब तक? जब तक कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूरी तरह से अमोनिया गैस में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो आप इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से पूरा का पूरा थ्योरी लिख सकते हो। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा यार, केवल समझना है। कैसे कैसे मैंने बताया है उन पॉइंट्स को आप समझोगे और अपने आप इसको लिखोगे तो स्टूडेंट हमारे हैबर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसकी जो विधि है वो आप सभी लिख ही लोगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ऐसा ही डायग्राम आप सभी को बनाना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगा कर तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे ऊपर डालो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण जिनको बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में। अगर हम अमोनिया गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां लिखोगे यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसे अधिक देर तक सूंघने पर आंसू आ जाते हैं। इसलिए इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसलिए इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, यह है क्षारीय प्रकृति की गैस है। कैसी प्रकृति होती है इसकी? क्षारीय। यह
क्षारीय प्रकृति की गैस है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा है स्टूडेंट, यह जल में पूर्ण विलय है। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो पूरी तरह से घुल जाएगी। यह जल में पूर्ण विलय है। बस आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये रंगहीन होती है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, इसमें बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, और अगर आप इसे अधिक देर तक सूंघोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट इसको अश्रु गैस भी कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है, इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, और अगर आप इसे जल में घोलोगे तो पूरी तरह से घुल जाएगी। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहला पॉइंट, अब देखो क्षारीय प्रकृति की है तो अम्लों से क्रिया करेगी, तो पहला पॉइंट भी आप यही डालोगे, अम्लों से अभिक्रिया। अब देखो अम्लों से क्रिया करेगी तो लवण बनाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हो लवण प्राप्त होते हैं, लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। तो आप करोगे क्या, जैसे NH3 है प्लस HCl, आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम अमोनिया है, इसका नाम आप जैसे सभी जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NH3 प्लस HNO3। ठीक है, तो अब आपस में क्या करेंगे, ये वाला H आप यहाँ पर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? NH4NO3। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है? अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? और ये आप सभी जानते हो अमोनिया गैस है और ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। क्लियर है सभी को? तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, अम्लों से अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट आप सभी यहीं पर देख लो, ठीक है, स्पेस बचा हुआ है, जल से अभिक्रिया। देखो अमोनिया गैस जल से क्रिया करती है और क्या बनेगा वो देख लो। तो NH3 प्लस H2O को मैं तोड़ के लिखूंगा, H सिंगल बॉन्ड OH। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, इसका जो H है यहाँ पर जोड़ दो, क्या हो जाएगा? NH3, एक H और आएगा तो NH4, और इसके आगे क्या लगा दोगे? OH, जिसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम अमोनिया को जल में घोलते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना? तीसरा पॉइंट भी यहीं पर देख लो, सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, अमोनिया की कैसे आप सोडियम धातु से क्रिया कराओगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होगी। 2NH3 प्लस 2Na। तो देखो स्टूडेंट 2Na और यहाँ पर 2NH3 है ना, तो यहाँ पर आप केवल NH2 लगाओगे। क्या लगाओगे? NH2, मतलब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा सोडामाइड, इसका नाम क्या है? सोडामाइड। आप सभी इसका नाम जानते हो, सोडियम धातु है और ये हमारी अमोनिया गैस है। तो जब हम अमोनिया गैस को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त होता है? सोडामाइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो सोडामाइड तो प्राप्त होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए अभी, अम्लों से क्रिया, जल से क्रिया और सोडियम धातु से क्रिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 या 2 पॉइंट्स मैं आपको और बताने वाला हूँ, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलो मिटा देते हैं इसको स्टूडेंट। ठीक है, अब आप चौथा पॉइंट डाल लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैलोजनों से अभिक्रिया। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि ज़्यादा पूछी जाती है और इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी नहीं पूछी जाती। अगर पूछी जाएंगी तो जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हैलोजनों से अभिक्रिया।
अब इसको मैं 2 पॉइंट्स में आपको कराऊंगा। पहला पॉइंट है स्टूडेंट नंबर 1, अब यहाँ पर देखो हैलोजनों की अधिकता में पहले देखते हैं हम अमोनिया की अधिकता में। देखो अगर हम अमोनिया की अधिकता में क्रिया करा रहे हैं, पहले मैं क्लोरीन से करा देता हूँ क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन है, तो 8NH3 + 3Cl2। यहाँ पर आप देख रहे हो अमोनिया कितना है 8 है और Cl क्या है कितना लगा हुआ केवल 3। तो यहाँ पर अमोनिया की अधिकता है, क्या बनेगा स्टूडेंट वो आपको समझना है। देखो 8 या 24, यहाँ पर कितने H दिखाई दे रहे हैं आपको 24, तो समझना देखो नाइट्रोजन हमारे 8 हैं तो केवल मैं यहाँ पर 6N यूज़ करूँगा। समझना देखो जो जिस टाइप से मैं समझा रहा हूँ, H हमारे 24 हैं तो H4 मतलब 6 चौक 24। हाइड्रोजन हम पूरे लगा चुके हैं। Cl कितने 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आप Cl लगा दोगे। अब क्या बचा, केवल नाइट्रोजन बचे ना 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं, नौसादर क्लोराइड, ये हमारी अमोनिया गैस है, सॉरी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये क्या है अमोनिया है और ये हमारा क्लोरीन है। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट किसकी अधिकता में, अमोनिया की अधिकता में। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की अधिकता में, तो रिएक्शन क्या होगी, देखो अमोनिया का तो स्टूडेंट हम यहां पर एक ही अणु लेंगे NH3, लेकिन क्लोरीन की हम लेंगे 3Cl2। क्लियर सभी को। कितने Cl है यहाँ पर 6, तो 3Cl आप 3H को हटाकर लगा सकते हो, क्या NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, प्लस यहाँ पर जो 3H थे और यहाँ पर अभी 3Cl बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 Cl हैं, हमने केवल 3Cl लगाए हैं, तो 3H और 3Cl आपस में मिलकर बना लेंगे 3HCl। तो ये है स्टूडेंट हमारा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्योंकि आपको ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उतना तैयार भी नहीं करोगे। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट देखो अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर Pt की धातु की उपस्थिति में गर्म करें तो 4NH3 + 5O2, प्रेजेंस आप रखोगे यहाँ पर Pt और टेम्परेचर रखोगे 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर सभी को। क्या बनेगा स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो अमोनिया गैस के हमने 5 अणु ले रखे हैं, ऑक्सीजन हमने 5 ले रख, अमोनिया 4 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 5 हैं, आपस में क्रिया करके देखो बनाएंगे क्या। 4N है, मैं यहाँ पर 4N लिख दूंगा। कितने ऑक्सीजन है 10 में से 4 यहाँ पर लगा दूंगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब क्या 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और देखो हाइड्रोजन कितना है 4 या 12, मतलब 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे 6H2O। तो ये स्टूडेंट हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। देखो रिएक्शन समझने का स्टूडेंट एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आज मैंने आपको जितनी भी रिएक्शंस लिखाई हैं इन्हें आप 4-5 बार करने की कोशिश करो, आपको रिएक्शन करना आ जाएगा। देखो रिएक्शन करने का कोई बेसिक फंडा नहीं होता है कि मैं कहूँ कि यहाँ पर 4 ले लिया 5 ले लिया, तो ये रिएक्शन को संतुलित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर जो हमारे रिएजेंट्स हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, उनके आगे अड़ू लगाते हैं कि 4 लगाने 5 लगाने, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या बना है। तो इसके आधार पर हम इसको संतुलित करते हैं, तब जाकर हमारी पूरी रिएक्शन संतुलित होती है। तो रिएक्शन चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर आपकी इनऑर्गेनिक हो, दोनों की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको दोनों की रिएक्शंस ही सही तरह प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट आज तो बस इतना ही रहने देते हैं। कल आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको हम अमोनिया गैस के उपयोग व परीक्षण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम किसकी तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटा है ना उसे दबा लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।